Students, in this video we are going to study about electric motor. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। प्रिंसिपल इसका क्या प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रिक मोटर उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में उसके परपेंडिकुलर रख देते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। टेक केयर दैट करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तब उसके ऊपर एक फोर्स लगती है क्योंकि उस समय फोर्स जो होती है वो मैक्सिमम होती है, इसलिए हमें मैग्नेटिक फील्ड को और करंट को दोनों को आपस में परपेंडिकुलर रखना है। तो ये प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर का। अब आगे कंस्ट्रक्शन, मोटर की कंस्ट्रक्शन क्या है? मोटर में सबसे पहले एक आर्मेचर कॉइल होती है, एक सिंगल लूप है। हम जो प्रैक्टिकल वैसे जो असल में होती है मोटर उसमें तो बहुत सारे लूप्स होते हैं, लेकिन अभी हम जब स्टडी कर रहे हैं मोटर को उसके लिए हम सिंगल लूप लेकर चलेंगे। ओनली सिंगल लूप कॉपर वायर का रेक्टेंगुलर शेप में है, ABCD, जस्ट टू स्टडी। अदरवाइज जो एक्चुअल हमारी मोटर होगी किसी भी चीज़ के साथ जो लगी होगी तो उसमें बहुत सारे लूप्स होंगे। कॉइल को अच्छी तरह से उसको राउंड किया होता है और एक कितने सारे लूप्स इकट्ठे किए होते हैं किसी भी मोटर के अंदर, लेकिन हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं इसलिए हम सिंगल लूप लेंगे ताकि हमें उसकी मूवमेंट के बारे में ईजिली स्टडी हो जाए। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। आर्मेचर कॉइल को हम रखते हैं मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच में रखते हैं। ये जो मैग्नेट है ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देती है कॉइल के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट जो तीसरी चीज़ है, अब आप डायग्राम में भी साथ साथ समझें। ये हमने ली है कॉइल ABCD, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली है। ये है मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तीसरी चीज़ लगाई गई है ये स्प्लिट रिंग्स, ये आप देख सकते हो जिसको हमने R1 और R2 से डिनोट किया है। स्प्लिट रिंग टाइप कॉम्यूटेटर, कॉम्यूटेटर जो रोटेट करेंगे, घूमेंगे। इसमें दो हाफ है, देख रहे हो, वन हाफ है, सेकेंड हाफ है। जैसे एक मेटल का रिंग है उसको काट के दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक रिंग को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो ऐसे ही होएगा ना, हाफ रिंग्स बन जाएंगे हमारे पास। तो ये दो स्प्लिट रिंग्स हैं R1 R2 जो आर्मेचर कॉइल के साथ ही जुड़े हुए हैं। आर्मेचर कॉइल इनके साथ कनेक्ट हुई हुई है। ठीक है, और ये जो रिंग्स हैं इनका काम क्या है? मेनली दे रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम करेंगे। को स्प्लिट रिंग का जो फंक्शन है वो कई बार पेपर में आ जाता है, तो ये रिवर्स करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्मेचर कॉइल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ब्रशेस। ये आप देख रहे हो ब्रशेस हैं, दो ब्रशेस, ये R1 और R2 के साथ ये B1 और B2 जो दो ब्रशेस लगे हुए हैं, ये ब्रशेस कार्बन के बने हुए हैं और ये दे आर प्रेस्ड अलोंग द रिंग्स, इनके साथ ये प्रेस्ड फॉर्म में है। ठीक है, और ये क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट है बिटवीन दिस स्प्लिट रिंग एंड द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ब्रशेस का काम क्या है? स्प्लिट रिंग और बैटरी के बीच में ये कनेक्शन है। ब्रशेस के साथ इसकी जो मूवमेंट होती है ना स्प्लिट रिंग्स की, ये ज़रा इजी हो जाती है। तो ब्रशेस का काम है ये कनेक्ट करते हैं स्प्लिट रिंग को और ये बैटरी के कनेक्शन को कनेक्ट करते हैं आपस में। इसके अलावा क्या है? बैटरी लगी हुई है, बैटरी को हमने कनेक्ट किया है अक्रॉस कार्बन ब्रशेस और बैटरी का काम क्या है? ये करंट सप्लाई करेगा। ठीक है, तो 5 थिंग्स आ गई हमारे पास इसकी जो डायग्राम में अंदर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर्मेचर कॉइल है ABCD, इसके पास ये जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट है, इसके पोल्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड देगा। ये स्प्लिट रिंग्स हैं जो आर्मेचर कॉइल के साथ कनेक्टेड है, इनका काम है करंट की डायरेक्शन को आर्मेचर कॉइल में रिवर्स करना। B1 B2 दो ब्रशेस हैं जो कि रिंग्स और बैटरी के बीच में कनेक्शन है, और ये बैटरी लगी हुई है जिसका काम है करंट को सप्लाई करना। दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ये जो बीच में हमने लाइन बनाई है ना, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कार आर्मेचर कॉइल।
ये होगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद हमने समझनी है इसकी वर्किंग, कि कैसे मोटर वर्क करती है। आई विल एक्सप्लेन, मैंने लिखा नहीं है उस चीज़ को, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स और विद द हेल्प ऑफ योर बुक और इन योर ओन वर्ड्स यू कैन राइट इट, बट मेन काम है इसमें वर्किंग को समझना। तो हाउ डज इट वर्क, आई एम गोइंग टू ट्राई कि आपको वर्किंग अच्छे से समझ आ जाए। मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है, यही सेम इलेक्ट्रिक मोटर की सेम की सेम जो मैंने अभी समझाई है। आर्मेचर कॉइल है ABCD, ये 2 स्प्लिट रिंग्स हैं R1 R2, साथ में ये कार्बन के ब्रशेज हैं जो कि अटैच करते हैं बैटरी को और इसको स्प्लिट रिंग्स को, ठीक है। बैटरी का ये पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो मैग्नेट की हेल्प से आ रहा है। अब आप देख रहे हो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ठीक है। तो ये करंट जा रहा है हमारे पास इधर से AB में से ऊपर जा रहा है, इधर से CD से नीचे आ रहा है और ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अब इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना। तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो दोनों आपस में राइट एंगल पर है। अब हाउ डज इट वर्क, कैसे वर्क होगा, जब करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जब करंट फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हमारा ये कंडक्टर, ये हमारा जो आर्मेचर कॉइल है ये कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है। तो हमारा हमने पढ़ा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल के अकॉर्डिंगली, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली, कि जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है तो उसके ऊपर हमेशा एक फोर्स लगती है और उस फोर्स की वजह से वो डिस्प्लेस होता है, अपनी जगह से हिलता है, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें डायरेक्शन बताता है कि वो जो कंडक्टर है वो किस तरफ डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, क्लियर। अब यहाँ पर जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड जा रही है, AB में से अपवर्ड जा रहा है, CD में से डाउनवर्ड आ रहा है, तो जो AB वाला हिस्सा है इसके ऊपर फोर्स लग रही है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसके ऊपर फोर्स लग रही है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और CD के ऊपर लग रही है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, AB के ऊपर कैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब आपको समझाती हूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली। हमारा ये लेफ्ट हैंड है, इन 3 चीज़ों को हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब। ये हमारे करंट की डायरेक्शन जा रही है ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है। फर्स्ट फिंगर हमेशा फील्ड को बताता है, सेंट्रल फिंगर करंट बताती है और थंब बताता है कि किधर जाएगा। अब आप देख रहे हो करंट ऊपर को है, फील्ड इधर को है, तो हमें ऐसे अपनी फिंगर को रोटेट करना है, ठीक है। फील्ड इधर को है, करंट ये है, अब देखिए फील्ड, ये गया फील्ड, करंट, फील्ड, करंट, तीनों को परपेंडिकुलर रखना ज़रूरी है। ये है फील्ड, ये है करंट, तो ये थंब किधर को गया मेरा, थंब आप देख रहे हो नीचे को जा रहा है, फील्ड, करंट एंड दिस इज़ माई थंब। ये देखो आप, ये नीचे दिख रहा है ना, हम दिस इज़ माई थंब, आप खुद लगा के देखो, फर्स्ट फिंगर फील्ड, सेंट्रल फिंगर करंट, तो थंब जा रहा है मेरा नीचे को, तो दिस विल टेल थंब, फील्ड, करंट एंड नीचे को मेरा थंब है, थंब नीचे जाएगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में AB के ऊपर फील्ड लगेगा, डिस्प्लेसमेंट लगेगी, तो AB किस तरफ जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब CD में आ जाता हूँ, CD में करंट है नीचे को, नीचे को, और फील्ड तो उधर ही है, फील्ड, ये करंट, ये फील्ड, ये करंट, और आप किधर लग रही है फोर्स, अपवर्ड, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि जो AB है हमारी, AB को डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, CD को अपवर्ड लग रही है। तो जब एक ही कॉइल के 2 हिस्सों में अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो इसको हम कहते हैं कपल फोर्स, कपल फोर्स, एक फोर्स नीचे को, एक फोर्स अपवर्ड, तो इसको हम कहते हैं कपल फोर्स। तो जो AB वाला हिस्सा है वो डाउनवर्ड फोर्स खा रहा है, CD वाला हिस्सा अपवर्ड फोर्स ले रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से मैं उठा के बता रही हूँ आपको, ये हमारी कॉइल इस तरह से रोटेट हो जाएगी। AB को नीचे फोर्स लग गई, CD को लग गई ऊपर को फोर्स, AB चला गया, ये वर्टिकल हो गया, ठीक है, इस तरह से ये वर्टिकल हो गया,
अब जैसे ही वर्टिकल हुआ, स्प्लिट रिंग्स का कनेक्शन टूट गया फ्रॉम ब्रशेस B1 एंड B2। स्प्लिट रिंग ऊपर चले गए ना, ब्रशेस के साथ अटैच थोड़ा थे, वैसे जुड़े हुए हैं, तो ब्रशेस के साथ इनका कनेक्शन टूट गया। जैसे कनेक्शन टूटा, करंट फ्लो होना बंद हो गया, करंट स्टॉप हो गया क्योंकि सर्किट टूट गया है, ठीक है। लेकिन ये जो कपल फोर्सेस लग रही हैं ना, एक AB के ऊपर नीचे को और CD के ऊपर ऊपर को, उस वजह से एक कॉइल रेस्ट में नहीं आएगी, कॉइल विल कंटिन्यू रोटेटिंग। इस तरफ रोटेट हो रही थी ना, इट विल कंटिन्यू रोटेटिंग, ये रोटेट कर रही है। अब AB साइड इधर को आ गई है, CD साइड इधर चली गई है, रोटेट होगी ना, वाइल हाफ रोटेट होगी। और ऐसा होते ही हमारे जो R1 R2 हैं, जो हमारे स्प्लिट रिंग्स थे R1 R2, वो फिर से ब्रशेस के साथ जुड़ गए। जैसे ही जुड़े, करंट फिर से स्टार्ट, क्योंकि सर्किट क्लोज हो गया, सर्किट क्लोज, फिर से करंट स्टार्ट। जैसे ही करंट फिर से स्टार्ट हुआ, फिर से वही फ्लेमिंग के लेफ्ट रूट के अकॉर्डिंगली CD को अब फोर्स मिलेगी नीचे को और AB को फोर्स मिलेगी अपवर्ड, सेम। अब क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है हमारे पास, है ना। अब पहले करंट AB में से निकलकर CD की तरफ जा रहा था ना, अब करंट जा रहा है CD से निकलकर ये BA की तरफ आ रहा है। तो अब क्या हुआ, अब फिर से ये जैसे ये जुड़ा, करंट फिर से स्टार्ट हुआ, फिर से फोर्सेस लगी, बट अब इन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या हो रहा है, अब CD जो है वो नीचे को जा रहा है और AB जो है वो ऊपर को आ रहा है। कॉइल फिर ऐसे हो गई, फिर से स्प्लिट रिंग जो है वो निकल गए, ब्रशेस से हट गए, फिर से हमारा करंट स्टॉप हुआ। जैसे करंट स्टॉप हुआ, लेकिन वायर के ऊपर कपल फोर्सेस लग रही हैं, एक को नीचे को खींच रही है फोर्स, एक की ऊपर को खींच रही है, तो वायर रुकेगी नहीं कपल फोर्सेस की वजह से, तो वायर विल रोटेट अगेन, इट विल कम टू दिस। फिर ABCD नीचे आ गया, फिर से आप देख रहे हो स्प्लिट रिंग्स फिर से ब्रशेस के कनेक्ट में आ गए, फिर से करंट शुरू हो गया, करंट शुरू हुआ, फिर से फोर्स लगी, फिर उसी तरह से इस तरह से, ठीक। तो फिर वापस CDBA, फिर इस तरह से जो कॉइल है ये रोटेट करती रहती है, लेकिन करंट की डायरेक्शन सेम रहती है। इसी को हम DC मोटर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से वायर जो है वो रोटेट करती रहेगी लगातार, और इसी को हम DC मोटर कहते हैं। करंट की डायरेक्शन नहीं बदलती, वो एक ही डायरेक्शन में रहता है, एंड दिस इज कॉल्ड DC मोटर, क्योंकि करंट की डायरेक्शन नहीं बदल रही। समझ लगी? एक बार फिर से समझा रही हूँ कि जैसे ही करंट अप्लाई हुआ, करंट चलना शुरू हुआ, ये करंट की डायरेक्शन है, AB के ऊपर फोर्स लग गई इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, CD के ऊपर फोर्स लग गई इन द अपवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो दिस मेक्स अ कपल फोर्सेस क्रिएट हो गई। कपल फोर्सेस की वजह से ये जो कॉइल है वो रोटेट हो गई, वो वर्टिकल स्टेट में आ गई। जैसे वो वर्टिकल स्टेट में आई, स्प्लिट रिंग्स का कनेक्शन टूट गया फ्रॉम द ब्रशेस, सर्किट टूट गया, करंट फ्लो होना बंद हो गया, लेकिन कॉइल रेस्ट में नहीं आएगी, बिकॉज इसके ऊपर कपल फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स नीचे खींच रही है, एक ऊपर खींच रही है, उसकी वजह से कॉइल कंटिन्यू रोटेट होते हुए ऐसे आ जाएगी। अब AB इधर आ गई है, CD इधर आ गई है। जैसे ही ये जुड़ा, स्प्लिट रिंग फिर ब्रश के साथ अटैच हो गए। जैसे स्प्लिट रिंग ब्रश के साथ अटैच हुए, फिर से वो जो सर्किट था वो फिर से चल पड़ा, करंट फिर से फ्लो होने लग पड़ा। जैसे करंट फ्लो हुआ, अब CD के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, BA के ऊपर अपवर्ड लगेगी, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही रही ना हमारी। अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई हुई है, अब CD में से DCBA करंट ऐसे आ रहा है, तो CD नीचे जाएगा, BA ऊपर, फिर वर्टिकल डायरेक्शन आ गई। जैसे वर्टिकल डायरेक्शन आई, फिर से वो स्प्लिट रिंग्स का जो कनेक्शन था वो टूट गया, करंट स्टॉप हो गया, लेकिन coil will rotate due to couple force, and again it will come to this direction. In this way coil will continue rotating and the direction of current जो है हमारी ABCD में चेंज होगी, लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में जो डायरेक्शन ऑफ करंट हमें मिल रहा था, डायरेक्ट करंट, वो सेम है। दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर।